आज है मंडे और आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं बहुत ही मज़े करने वाली हूँ। आज तो बहुत सारा खाना बनाऊँगी और खाऊँगी। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज तो मैं आराम से उठी थी क्योंकि बेटे को भी क्लास नहीं जाना था। आज ज़्यादा बारिश के कारण आज क्लासेस कैंसिल थी। तो फिर जब मैं सुबह उठी तो ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं बनाना था क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि मैं खुद अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाऊंगा, यानी कि आज वो खुद मास्टर शेफ़ बनने वाला है। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मैंने नहा के फटाफट से भगवान जी को प्रणाम किया, ग्रीन टी बनाया। ग्रीन टी पीने के बाद मैं किचन में आ गई। और क्योंकि डेली मैं सिर्फ किचन को नैपकिन से ही, धुले हुए नैपकिन से ही वो पोंछ लेती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैंने फटाफट से अच्छे से माँज के स्क्रब की मदद से अच्छे से गैस और प्लेटफॉर्म को घस के धो लिया और किचन को टकाटक कर लिया। तब तक मैं बाहर आई तो मेरे बेटे ने अपना कलाकारी दिखाना स्टार्ट कर दिया था। उसने अपने लिए सैंडविच बनाना स्टार्ट किया। 2 सैंडविच बनाए थे उसने जैम वाले और 2 बनाए थे चीज़ स्लाइस, यानी कि बीच में चीज़ स्लाइस रखा था और उसके ऊपर चिली फ्लेक्स ओरेगानो डाल के वैसा उसने 2 सैंडविच बनाया था। और उन चारों सैंडविच के ऊपर उसने घी लगाया और फिर ओटीजी में उसको 5 मिनट के लिए गरम कर लिया। और उसके बाद वो मुझे दिखा रहा है कि देखो क्या चीज़ पुल आ रहा है। इतना कुछ ख़ास चीज़ पुल तो नहीं था, बट वो बहुत खुश था और खुशी खुशी फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। और मैं लग गई थी अपने घर में पोछा लगाने के लिए। पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगाया, किचन में और बेडरूम में, हॉल में, और उसके बाद बालकनी भी अच्छे से धो लिया। बालकनी अच्छे से धोने के बाद फिर मैं नीचे चले गई क्योंकि मुझे टमाटर लाना था और स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को भी खाना खिलाना था। और जैसा कि आपको तो मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरे घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से पनीर मैं कल नहीं बना पाई थी। तो कल मैंने 3 टमाटर की मदद से सोयाबीन का ग्रेवी बना लिया था, बट आज मुझे बनाना है पनीर। तो मैं गई फटाफट से मार्केट और जैसे ही मैं मार्केट में गई बारिश तो बहुत बढ़ गई और मैं पूरी तरह से भीग गई थी। फिर भी मैंने हार नहीं माना और सारी सब्जियां और टमाटर, धनिया, जो कुछ भी चाहिए था सब खरीद के मैं घर पे आ गई। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े बदले। और मैं बताना भूल गई थी कि वो जो सोयाबीन की कढ़ी बनाई थी ना मैंने, सोयाबीन की ग्रेवी, वो बहुत टेस्टी बनी थी। कल वाले व्लॉग में जो बनाई थी मेरी मम्मी को तो वो इतना पसंद आया। हालांकि मेरी मम्मी सोयाबीन खाती भी नहीं है, बट मेरी मम्मी ने बहुत तारीफ़ की। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखना। और फिर मेरी बारी थी मास्टर शेफ़ बनने की। तो मैंने सारे सब्जियां जो लगने वाली है पनीर में, यानी प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता, सबको वॉश करके रख लिया। जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे चॉप करूंगी। और सबसे पहले मैंने पनीर को फ्राई करने के लिए ले लिया। 2 पनीर ले लिया था मैंने, 200 ग्राम वाला। उनको चॉप किया और कढ़ाई में तेल हल्का ही गर्म किया था और पनीर को डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया ताकि देखने में उसका लुक ज़्यादा अच्छा है। और अच्छे से पनीर को चारों तरफ मैंने फ्राई कर लिया और फिर तेल में से छान के उसको बाउल में निकाल के रख लिया। फिर उसी तेल में मैंने प्याज, मिर्ची, धनिया और कड़ी पत्ता ये सब डाल दिया और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। बीच में ही मैंने इसमें लहसुन भी डाला था, अदरक तो पहले ही डाल दिया था, और फिर कुछ काजू भी डाले, इनको फ्राई किया। और फिर ढेर सारा टमाटर चॉप करके इसमें डाल दिया। और टमाटर के साथ ही मैंने इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो कुछ भी मेरे मसालानी में था सब डाल दिया और सबको मिक्स करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक ढककर छोड़ दिया। और टमाटर जब पक गए अच्छे से मसालों के साथ, फिर मैंने इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख लिया। और मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम है ही, क्योंकि मैंने दूसरे गैस में भात भी रख ही लिया था और टमाटर को भी ठंडा होने में टाइम लगने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना सेवई बना लेती हूँ, कुछ मीठा भी हो जाएगा खाने में। तो फटाक से मैंने कढ़ाई नहीं, पतीले में घी गरम किया और रोस्टेड वर्मिसेली थी मेरे पास, उसको डाल दिया पतीले में। क्योंकि वो रोस्टेड है इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया, हल्का सा फ्राई किया। और उसके बाद एक पैकेट दूध का मैंने इसमें डाल दिया, सीधे ही कट करके।
और थोड़ा सा पानी डाला था, दूध की थैली वॉश करने जितना। और फिर इसको उबाल आने दिया, और उबाल आने के बाद मैंने इसमें चीनी डाली। चीनी डाल के फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक मेरा टमाटर भी ठंडा हो गया था। पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ था, पर काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका था। तो फिर मैंने एक बड़े मिक्सी के जार में इसको निकाला और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। और पीसने के बाद फिर से मैं किचन में इसको लेके आई, और तब तक मेरी सेवई भी पक गई थी। तो मैंने इलायची के दाने कूट के इसमें डाल दिए, जो एडिटिंग में शायद निकल गया, लगाना मैं भूल गई। और फिर मैंने पतीले को हटा लिया और फिर से उसी कढ़ाई को वॉश करके गैस में रख लिया। और जब कढ़ाई गर्म हो गया तो मैंने थोड़ा सा अमूल बटर डाला, और बाकी जो पेस्ट मैंने बनाया था मिक्सी के जार में वो पूरा का पूरा कढ़ाई में डाल दिया। और जब कढ़ाई में डालने के बाद मिक्सी के जार को वॉश करके पानी भी इसमें डाल दिया, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी इसीलिए। और हमने चावल के साथ खाना है तो पानी इसमें पहले ही ऐड कर दिया, क्योंकि उबलने के बाद वैसे भी ये गाढ़ी होने वाली है। फिर पानी डालने के बाद एक पैकेट मैंने पनीर मसाला और मिर्ची पाउडर और नमक और ऐड किया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और उसके बाद ग्रेवी को अच्छे से पका लिया। जब ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई तो तला हुआ पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया और उसको भी थोड़ी देर ग्रेवी में पका लिया। और उसके बाद मैंने इसमें खूब सारी कसूरी मेथी डाली। साइड में मेरा राइस भी बनके तैयार हो गया था। और कसूरी मेथी डालने के बाद मिक्स करके फिर मैंने इसमें लास्ट में एक बड़ा चम्मच घी डाला, मिक्स किया और ढक्कन रख दिया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था गैस बंद करके। और क्योंकि बारिश आज झमाझम हो रही है तो बरसात के मौसम में खाना बनाने का भी बहुत मन करता है और खाने का भी बहुत मन करता है। अदरवाइज़ गर्मी के टाइम में तो किचन में खड़े होने से भी मौत आ जाती है, पता नहीं क्यों। और फिर फटाफट से मैं खाना भी बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि इस टाइम ऑलमोस्ट दो बजने वाले थे। और मेरे बेटे को इस टाइम पे भूख नहीं थी, क्योंकि उसने हैवी ब्रेकफास्ट किया था तो वो खाना लेट से खाने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर खाने का भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम माँ बेटी तो खाना खा ही रहे। तो मैं पूरा खाना बाहर लेके आ गई। मम्मी ने अपने लिए प्लेट लगाया और फिर मैंने अपने लिए प्लेट लगाया, और हमने मज़े से चावल की रोटी और साथ में चावल और जो सेवई बनाई थी और पनीर बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और पनीर बहुत टेस्टी बना था, सेवई भी अच्छा बना था। मुझे सेवई एक्चुअली बारीक वाला ज़्यादा पसंद आता है, जो ईद में बनाते हैं लोग, हमारे पड़ोसी हमें अक्सर देते हैं ईद में। बट इस टाइम पे मेरे पास ये जाड़ा वाला ही सेवई था तो मैंने यही बनाया। ये भी अच्छा लगता है बट वो वाला ज़्यादा पसंद आता है मुझे। बस फिर ऐसे ही हमने अपना लंच एंजॉय किया और इसके बाद तो मैंने बहुत सारा रेस्ट किया, क्योंकि आज छुट्टी थी। बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और कल मिलती हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।